बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैरेक्टर असैसिनेशन या हकीकत। खॉवर मानिका ने जिस तरीके से शाज़िब खानज़ादा के शो के अंदर बैठ के अपनी पहली बीवी के बारे में जो कुछ बोला वो इंतहाई अफसोसनाक है और इंतहाई ख़तरनाक भी है। और ये हकीकत है या सिर्फ़ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, ये तो फ़ैसला करेगी आवाम इसके ऊपर। ना हम इसके ऊपर कोई कमेंट कर सकते हैं ना कुछ, लेकिन जो इन्होंने वहाँ पर बैठकर बयान दिया उसके अंदर जो बातें हैं, जो बारीकियां हैं और जो सवालात हैं, हम उसके बारे में सवालात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने बातें करी क्या क्या है। कि मेरी जो हमारे घर की जो हिस्ट्री है, तारीख जो है वो 1989 से शुरू होती है। 1989 में मेरी शादी हुई और हमारा हंसता बसता घर, बड़े ही खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे हम। हमारे घर में औलिया अज़ाम की और इस तरह से मोहब्बतों में हम ज़िंदगी गुजार रहे थे और बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजर रही थी हमारी। लोग हमारे घरों की मिसाल दिया करते थे। इसी दौरान जब ये इस्लामाबाद के धरने शुरू हुए, इन्हीं दौरान में पिंकी की बहन है मरियम, जो कोई यूए में मकीम है, उन्होंने इमरान ख़ान को मुतारफ़ कराया पीरी मुरीदी की आड़ में मेरी बीवी से। और वो उनका मुतारफ़ कराना क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात इस कदर तक बिगड़ गए कि हमारा घर टूट के रह गया जी, और हम बिखर के रह गए। मैं ये बता रहा हूँ ना कि ये सिलसिला शुरू हुआ 15-16 में, जब उनकी मुलाकात हुई। ये आई ना मरियम के थ्रू आई थी, मरियम वट्टू के थ्रू ही उनसे मुतारफ़ हुआ, तो इनका आना जाना घर में शुरू हो गया और वो घर आना जाना बढ़ता गया। उससे हम ज़रा थोड़े से डिस्टर्ब भी थे। मेरी वालदा हमेशा कहा करती थी कि ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको घर में मत आने दो। मेरी मदर की बात जो है मेरे दिल में लगी, मैं ज़रा थोड़ा सा रेजिस्ट करता था। ये 2 दफ़ा लाहौर हमारे घर में आया। उसके बाद इसने इस्लामाबाद में मिलना शुरू कर दिया। जब मेरी मिसेज़ वहाँ पे इस्लामाबाद हुआ करती तो वहाँ मुलाकात हो जाती थी इनकी। अब ये जो सिलसिला अज़दवाज में गए हैं, इसका तो हमें पता ही नहीं था। ये तो हम बैठे हैं इसी तरीके से, और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले न्यूज़ भी आप लोगों ने ब्रेक की थी कि इमरान नियाज़ी का और पिंकी का निकाह हो गया है। तो मैं और मेरे बच्चे उसी दिन हम लाहौर के घर में बैठे थे, तो जब एकदम न्यूज़ टीवी पे आई है तो काफ़ी शोर मचा। और मैंने भी मेरे इसी शोर में हम सोच रहे थे कि ये हमारे घर के पीछे क्यों पड़ गए, कि इतनी मुखालफत और इतनी बदनामी क्यों की जा रही है हमारे घर की। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी बीवी ने आपको धोखा दिया, आपकी बीवी आपके पीठ पीछे जाके खान साहब से मुलाकात करती थी, या जो भी मामलात थे, जिस तरीके से भी आपने बयान दिया, अगर ये सारे के सारे मामलात थे, तो जिस वक्त उसने उससे शादी करनी थी उसके बाद तो फिर आपको मंजर आम पर आके इस तरह के इंटरव्यूज देने ही नहीं चाहिए थे। आपको किसी से बात करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब आप अपनी एक बेगम साहिबा को हैंडल नहीं कर सके तो आप अब आगे दुनिया के सामने क्यों चिखम पुकार आपने मचाई हुई है। उसकी वजह ये थी ना कि जब ये इन्होंने मुर्शद बनाया और ये बाकायदा तौर पर पीर उनके बन गए, तो इनका जब घर में आना जाना शुरू हुआ, वो मुतवातिर बढ़ना शुरू हुआ। उससे ये हुआ कि इनके टेलीफोन की कॉल्स जो हैं वो रातों में और रात के आखिरी पैरों में जाके हुआ करती थी, लंबी लंबी। मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता था कि भाई आपने बात करनी दिन में करें, अपने मुर्शिद को, अपने पीर को, मुरीद को समझाएं, जो भी आपने रास्ते की बातें बतानी हैं। वो इस कदर ज़्यादा हो गई थी। और फिर उसका हुआ क्या कि उन्होंने फ़ोन बदल कर, मसला ये जो इनकी एक सहेली थी फ़राग होगी, उसने इमरान नियाज़ी के कहने पे इनको फ़ोन भी दस्तयाब किए और इनको नंबर्स भी और मुहैया किए, और उस वजह से इनके छुप के बातें होनी शुरू हो गई। उस पर मुझे एतराज़ हुआ करता था कि जब मैं फ़ोन करता हूँ बाहर से कहीं, तो आपका फ़ोन बजता है तो आपका फ़ोन अटेंड नहीं होता, क्योंकि मैं उस कराची में मेरी पोस्टिंग दी, फिर मैं पाकपनशिप ज़्यादा रहा। तो मैंने वहाँ से नौकर के बाहर से फ़ोन पे अंदर भेजता था कि यार अंदर पता करो फ़ोन क्यों नहीं सुन रही। उससे पता लगता कि ये साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। तो
उस पर मुझे बुरा लगता था कि कम से कम मेरी इजाज़त ले ले, चाहे मुर्शिद हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं उनके, वो पीर है, वो मुरीद है, लेकिन आखिर खावंद का भी शरीयत में कोई एक चीज़ रखी है ना, इम्पोर्टेंस तो है। तो मेरी इजाज़त के बगैर ये आके घंटों बैठे रहते थे। एक दिन बल्कि मैंने अगर फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन नौकर से पूछा कि फ़ोन क्यों नहीं अंदर अटेंड हो रहा। उन्होंने कहा जी अंदर आए बैठे हैं खान साहब। मैं कहा फ़ोन अंदर लेके जाओ। फ़ोन अंदर लेके जब गया तो मैंने बुशा भी पिंकी को भी डांटा कि ये क्या तरीका है, कम से कम मुझे बता तो दिया अगर उसने आना है या कुछ देर के लिए, या 1 घंटा 2 घंटे जो भी है, मेरी कम से कम मुझे पता तो। उसके बाद मैंने फ़ोन इसको पकड़ाया उसने, तो इसको मैंने जज्बात में आके, यकीन करें कि मेरे से बहुत ज़्यादा तलखलामी भी हुई। अगर कोई गैरतमंद आदमी होता तो वो समझ जाता। और फिर उसी नौकर को मैंने कहा कि इसको घर से निकालो। उसने घर से भी निकाला जी, इमरान खान को मेरे नौकर ने घर से भी निकाला। लेकिन शायद इसको इस बंदे को समझ नहीं आई। उससे पिंकी थोड़ा नाराज़ भी मेरे से हो गई थी। मैं यही कहता था कि आएँ, ज़रूर आएँ, मैं हूँ घर में मौजूद, मुझे पता हो आपने आना है। ये और जुल्फ़ी जब चाहे इनका दिल चले आके बैठ जाते थे, 2-2 घंटे बैठे रहते थे। और जब मैं अपनी मिसेस से पूछता था पिंकी से भी क्या मामला, मुझे क्यों नहीं बताया, वो यही कहती थी जी कि रूहानी तरबियत का मामला है, रूहानी तरबियत हो रही है। अब ये तो चीज़ मुझे गवारा नहीं थी। वो गलत बात है, किराए पे नहीं था, हमारा अपना घर था। वो कुछ अर्सा यहाँ पे अकेली रही है और मुझे इस बात पे भी एतराज़ था कि अगर यहाँ पे रह रही है और मेरे से पूछे बग़ैर, मेरी इजाज़त के बग़ैर, वो कई दफ़ा उसको मिलने बनीगाला चली गई और घंटों वहाँ गुजारती थी। और मैं जब वापसी पे मैं जब पूछता था भाई ये क्या मामला, आप इस तरह क्यों करती हैं, मुझे बता के जाएं, आपने जाने की ज़रूरत क्या, उसको यहाँ बुलाएं अगर मिलना ही है तो। क्योंकि घर पे मेड्स थी, मुलाजिम थे, अपने लोग थे। तो आगे से जवाब यही होता था कि जी वो एक रूहानी एक तरबियत का मामला है, इसलिए मुझे करना पड़ता है। ये चीज़ें बढ़ती बढ़ती मेरे लिए बहुत स्ट्रेस बन गया था ये। और दूसरी बात यह कि जिस वक्त उन्होंने शादी कर ली थी उस वक्त आपने अपने आबाई गांव के अंदर, अपने आबाई शहर के अंदर एक असर रसूख कायम किया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस्मान बुज़दार को लगाने के अंदर इन सब का हाथ था। और इन्होंने अपनी पिंकी पीरनी साहिबा को इस्तेमाल करके, उन्होंने अपने पावर और अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके उन्होंने उस्मान बुज़दार को सीएम लगाया। तो फिर आप, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपने अपनी बेगम को खुद इस्तेमाल करवाया। आज फिर बैठ के आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि जी कि वो मेरे साथ तो ये धोखा हो गया, मेरे साथ ये फलाना हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये बनता है कि सर जी, आप उस टाइम पे, जिस टाइम पे रात के आखिरी पहर इनके फ़ोनों पे बातें करती थी, तो पहली बात आपको फ़ोन ले लेना चाहिए था, आपको सिम चेंज करवा देनी चाहिए थी, आपको फ़ोन इस्तेमाल करने की परमिशन देनी नहीं चाहिए थी। जब आपका घर के अंदर इतना असर रसूख था तो आपकी इजाज़त के बगैर कैसे ये सारे काम हो रहे थे। और आप कह रहे हो कि जी उसकी दोस्त फराह गोगी ने उसको नए नंबर्स ला के प्रोवाइड करे, सारी चीज़ें उसने ला के प्रोवाइड करी ताकि ये मामला होते रहे तो वो आपके घर में रही थी ना। उस वक्त तो वो सियासत में नहीं थी, उस टाइम तो सिर्फ खान साहब सियासत में थे। आपको उसी टाइम पटिशन फाइल करनी चाहिए थी, उसी टाइम मीडिया के ऊपर आके आपको बयान देने चाहिए थे, लेकिन आपने ऐसा कोई काम नहीं करा। उस टाइम आपने अपने सिर्फ मफादात देखे, अपने मामलात देखे, आपने अपने आप को, अपने घर को इस्तेमाल होने दिया। यहाँ से तो इसका तो यही मतलब निकलता है फिर इस बात का। और आज बैठ के आप बहुत ज़्यादा मासूम बने हुए हैं। अब ये फैसला जो है वो हमारी आवाम का है कि आया ये सही है या इनके साथ वाकई धोखा हुआ है, या इन्होंने अपनी मिसेस को इस्तेमाल किया है और इनके साथ मिसेस को इस्तेमाल करने के बाद इनके साथ धोखा हो गया कि यार कि मैंने तो ये सोचा था कि ये चीज़ करके वो वापस आ जाएगी, लेकिन अब वापस नहीं आ रही। क्या ये ऐसा हुआ है या वाकई ये हकीकत क्या है? और अब देखा जाए तो देखें, अब ख़त्म हो चुकी है सारे के सारे मामलात और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यहाँ पर मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक दौराने इद्दत अगर किसी लड़की के शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाता है तो आप फौरी तौर पर उसका रिश्ता कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग मौजूद है। अब अगर रूलिंग मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बावजूद इसका तो मतलब ये होगा फिर कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है कि दौराने इद्दत जिन्होंने निकाह कर लिया, दौराने इद्दत निकाह कर लिया, कानून मौजूद है। तो फिर उसके बाद अगर इस तरीके का कानून जब हमारे पास मौजूद है तो फिर दौरान इद्दत निकाह के ऊपर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। और देखा जाए तो ऑलरेडी 6 महीने पहले से वो अपने घर पर मौजूद है। जब वो अपने घर पर मौजूद है और अपने मियाँ से अलग है
तो फिर जाहिर सी बात है कि 6 महीने पहले से मामला चलते हुए आ रहे हैं और फिर उसके बाद नवंबर में तलाक होती है, जनवरी के अंदर निकाह होता है, तो 6 के साथ ये 2 और मिला दिए जाए तो ये 8 महीने होते हैं। तो 8 महीने बाद अगर निकाह हो रहा है और अगर दौरान इद्दत भी निकाह हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमारे पास मौजूद है, तो इसके ऊपर किसी किस्म का किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्शन हो नहीं रहा, ऑब्जेक्शन बनाया जा रहा है। चीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।